हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए लुसेंट तांडव का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, उसका लेक्चर 5 है और टॉपिक भी आपका 5 है, जो वैदिक सभ्यता है उसको हम लोग देखेंगे शून्य से शेखर तक। टॉप 45 क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम इनमें से किस क्षेत्र में बसे थे? आर्य जो सर्वप्रथम थे इनमें से किस क्षेत्र में बसे थे? आर्य सर्वप्रथम इनमें से किस क्षेत्र में बसे थे? क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि आर्य जो आए थे सर्वप्रथम इनमें से किस क्षेत्र में बसे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सर्वप्रथम इनमें से किस क्षेत्र में आए थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना था? जो मैक्स मूलर था वो आर्यों का मूल निवास जो था ये कहाँ माना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य एशिया को माना था। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना था? मध्य एशिया को माना था। कहाँ माना था? मध्य एशिया को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता था? आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता था उसको कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। आर्यों के द्वारा निर्मित मतलब आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य जो थे इसका सबसे भाषा कौन था? आर्यों की प्रमुख जो भाषा थी, इसका जो प्रमुख भाषा थी संस्कृत थी। आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में जो जनता की गतिविधि को देखता था उसे गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पष्ट। वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? जो वैदिक सभ्यता था इसमें जो अपराधी हुआ करता था उसको पकड़ने का काम कौन करता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उग्र। उग्र जो था वैदिक सभ्यता में अपराधी को पकड़ने का काम करता है। जैसे अभी जो चल रहा है इसमें सिपाही अपराधी को पकड़ने का काम करता था, उसी तरह वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? वेद अगर पूछेगा आपसे कै गो है, तो वेद 4 गो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस वेद में नहीं है? ऋग्वेद में। वेद की संख्या पूछेगा तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्ट एक वैदिक सभ्यता में था, गविष्ट शब्द था, इसका प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? ग से गविष्ट, ग से होता है गायों की खोज। गायों की खोज के लिए जो था गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। गविष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख, दशराग जो युद्ध था, दशराग युद्ध का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराग जो युद्ध का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। दशराग जो युद्ध था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराग जो युद्ध था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, परुष्णी जो है रावी नदी के किनारे। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी। परुष्णी जो है किसका नाम है? प्राचीन रावी नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराग जो युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी हुआ था? दशराग जो युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, इसमें कौन विजयी हुआ था? जो आप लोग को बताना है कि कौन विजयी हुआ था।
दशराग युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास का क्या हुआ था? विजय हुआ था। सुदास का क्या हुआ था? विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, वेद की संख्या 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद की संख्या पूछेगा तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 हुआ है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुराणों की कुल संख्या, पुराण की संख्या। तो पुराण की संख्या हो गया 18। पुराण की संख्या कितना है? 18। वेद की संख्या कितना है? 4 गो। वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या देखिए अभी आपसे पूछ दिया, वेदांग की संख्या कितना है? तो 6 गो। वेदांग की संख्या कितना है? 6 गो। वेदांग की संख्या कितना है? 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का समाज जो था कैसा था? आर्यों का जो समाज हुआ करता था, ये समाज कैसा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पितृ प्रधान। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, वैदिक सभ्यता में जो जीवन भर अविवाहित रहता था, जिसका शादी नहीं होता था, उस महिला को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ क्या था, जिसे वनस्पति से बनाया जाता था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, जिसे वनस्पति से बनाया जाता था? तो ये जो सोमरस था, यही जो था जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चावार्क, चा से चावार्क, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावार्क। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चावार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये सब जानते हैं, पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य जो दर्शन था, इसका प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा जो दर्शन था, इसका प्रवर्तक कौन था? तो जैमिनी। पूर्वी मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तरी मीमांसा के जो प्रवर्तक थे, बादरायण था। उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। उत्तरी जो मीमांसा था, उसका प्रवर्तक कौन था? बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक जो दर्शन था, इसका प्रवर्तक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नाद या उल्क। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कन्नाद या उल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन भी करता था और कृषि भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु क्या हुआ करता था? आर्यों का जो प्रिय पशु हुआ करता था, वो जो था वो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के जो सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के जिस तरह से अभी हम लोग देवता को मानते हैं, उसी तरह से आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? आर्यों द्वारा एक धातु खोजा गया था, वह धातु क्या थी, जिसे क्या कहा जाता था? श्यामयस्क कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी, जिसे श्यामयस्क कहा जाता था? तो लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित अगर अयस्क पूछेगा कि लोहित अयस्क किसे कहा जाता था? तो लोहित अयस्क जो कहा जाता था, तांबा को कहा जाता था। लोहित अयस्क किसे कहा जाता था? तांबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वेकनॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेकनॉट। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और देवताओं के बीच, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसका पूजा किया जाता था, जो आप लोग को बताना है कि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि की पूजा किया जाता था। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ दोनों मिलके भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा किया जाता था अग्नि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। झेलम जो नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है। चिनाब जो नदी है इसका पुराना नाम क्या है। चिनाब जो नदी है इसका पुराना नाम क्या है, आस्कनी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, आस्कनी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, आस्कनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है। तो रावी जो नदी है इस नदी का पुराना नाम परुष्णी है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परुष्णी है। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या था। सतलज जो नदी है इसका पुराना नाम क्या था। तो स से सतलज और स से सतुद्री, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है। ब्यास जो नदी है इसका पुराना नाम क्या है। तो बिपाशा। बिपाशा जो है किसका है, ब्यास का। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी तूफान का देवता। आंधी और तूफान का देवता किसे कहा जाता था। आंधी और तूफान का जो देवता होता था किसे कहा जाता था। तो आंधी और तूफान का देवता मरुत को कहा जाता था। आंधी और तूफान का देवता किसे कहा जाता था, मरुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता था। विपत्ति को जो हरता था उस देवता को कहा जाता था आश्विन। क्या कहा जाता था, आश्विन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति देवता। वनस्पति जो वनस्पति का देवता हुआ करता था, वनस्पति देवता किसे कहा जाता था। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि वनस्पति देवता कहा जाता था। तो वनस्पति जो देवता है इस सोम को कहा जाता था। वनस्पति देवता किसे कहा जाता था, सोम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन आकाश का देवता कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो है आकाश का देवता किसे कहा जाता है। सबसे प्राचीन आकाश का देवता जो है किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घौ को। सबसे प्राचीन आकाश का देवता किसे कहा जाता है, घौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता है। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र को। युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता है, तो इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात कर्ता एवं समुद्र का देवता किसे कहा जाता था। दिन रात का कर्ता एवं समुद्र का देवता ये जो है वरुण को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी दर्शनों में, जितना भी भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन दर्शन कौन सा है। भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ जो है उसकी तुलना टूटी नाव से की गई है। ये जो भी है किसमें है, तो मुंडको उपनिषद में। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, किसमें है, मुंडको उपनिषद में। इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलेगा। लुसेंट का टोटल अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। इसके बाद जैसी प्राचीन भारत का क्लोज होगा हम लोग ज्योग्राफी का शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।